नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। और आज के इस सेशन में एक बहुत ही मज़ेदार विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले विधायकों की। टॉप 10 विधायक मैं आपको बताऊंगा, टॉप 10 जो सबसे ज़्यादा इनकम सोर्स उनका है, सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में छत्तीसगढ़ में वो टॉप नंबर पर है। कौन कौन से विधायक है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने छत्तीसगढ़ के विधायकों की संपत्ति और उनकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक है, उसे अभी आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपको अंत तक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलने वाली है। चुनाव के समय में छत्तीसगढ़ के इन विधायकों ने अपने हलफनामे में बताया है कि उनके पास कितनी संपत्ति है और साथ ही साथ उनके पास कितना वार्षिक आय है। मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं। पहले एक बैकग्राउंड समझिए। 10 विधायकों के नाम मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें से 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी की है। वो कौन कौन से विधायक हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से। 10वें नंबर पर है कवासी लखमा। ये कांग्रेस पार्टी के विधायक है, कोंटा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सुकमा जिले के। इन्होंने 2022-23 की जो वित्त वर्ष है उसमें चुनाव आयोग को बताया है कि इनके पास जो कुल संपत्ति है वह 2,19,23,218 रुपये इनकी कुल संपत्ति है। साथ ही इनकी जो आय है, वार्षिक आय, इसमें उन्होंने बताया है कि 42,07,720 रुपया इनकी वार्षिक आय है। पति पत्नी और भी इनकम सोर्स है, उनको अगर मिला दिया जाए तो 42,07,720 रुपये इनकी कुल आय है। वहीं एवरेज अगर निकाला जाए महीने की तो इनका जो एवरेज मासिक आय है वो है 3,50,643 रुपया आता है। वहीं इनके स्वयं की आय की बात की जाए, कवासी लखमा जो खुद कमाते हैं, इनका जो वार्षिक आय है व्यक्तिगत रूप से वो है 31,79,830 रुपया इनकी खुद की व्यक्तिगत आय है। अगर महीने का इनका निकाला जाए तो महीने की इनकी जो खुद की कमाई है वह है 2,64,985 रुपये कवासी लखमा की। और इनका जो आय का सोर्स है, इन्होंने बताया है कि कृषि इनके आय का सोर्स है। अगला जो नाम है वो है 9वें नंबर पर नीलकंठ टेकाम। ये कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनकी जो कुल संपत्ति है वो है 1,72,45,481 रुपये इनकी कुल संपत्ति है। साथ ही अगर बात की जाए इनकी कुल आय की तो इनका कुल आय, वार्षिक आय 44,04,970 रुपये है इनकी कुल आय। अगर व्यक्तिगत स्वयं की इनकी आय की बात की जाए, नीलकंठ टेकाम के जो स्वयं की आय है वार्षिक रूप से वो है 28,78,310 रुपये इनकी स्वयं की आय है। यदि आय की स्रोत की बात की जाए तो इन्होंने बताया है कि इनकी आय की स्रोत वेतन है। वहीं 8वें नंबर पर है अनिला भेड़िया का नाम आता है। ये कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं और ये डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। बालोद जिले के डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में विधायक हैं। और इनकी जो कुल संपत्ति है, इन्होंने जो चुनाव आयोग की अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें बताया है कि इनके पास की 7,84,69,355 रुपये इनकी कुल संपत्ति है। वहीं इनकी कुल आय की बात की जाए, वार्षिक आय की, तो ये वो होता है 45,01,140 रुपये इनकी कुल आय है, वार्षिक आय। और व्यक्तिगत आय भी इनका, यानी एक अकेली कमाने वाली है जिनका ये कुल आय है 45,01,140 रुपये इन्होंने बताया है चुनाव आयोग को वार्षिक आय। वहीं इनके आय की सोर्स की यदि बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ से कमाई करते हैं इतना पैसा, इन्होंने बताया है ब्यौरे में। तो इन्होंने बताया है कि इनको जो भत्ता मिलता है विधायक के रूप में, वेतन भत्ता मिलता है, वो भी साथ में है। साथ ही साथ पेंशन मिलता है इनको, वो भी इसमें इंक्लूड है। इसके साथ साथ पेट्रोल पंप की मालकिन है अनिला भेड़िया, पेट्रोल पंप है इनका खुद का व्यवसाय है, पेट्रोल पंप चलाती हैं, इनसे इनकी कमाई होती है। वहीं आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पर नाम आता है लखेश्वर बघेल। बस्तर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। और इन्होंने चुनाव के समय में चुनाव आयोग के बताया है कि इनकी कुल संपत्ति 8,99,05,652 रुपये की है। वहीं इनकी वार्षिक आय की बात की जाए तो इन्होंने चुनाव आयोग को बताया है कि इनकी वार्षिक आय 46,28,888 रुपये है। यदि इनकी स्वयं की आय की बात की जाए, व्यक्तिगत रूप से जो कमाई करते हैं खुद के दम पर, वो है 25,17,650 रुपये इनकी सालाना आय है। वहीं इनके बात की जाए आय की स्रोत क्या क्या है, तो कृषि है और ये भी पेट्रोल पंप के मालिक हैं। वहीं क्रशर है, उसके साथ साथ ईंट का निर्माण करते हैं और वेतन भत्ता भी इनको मिलता है, जिसमें से इनके जितने आय हैं वो शामिल होते हैं। वो इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। 6वें नंबर पर कौन? 6वें नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी के विधायक संपत अग्रवाल। ये बसना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, महासमुंद जिले के। इन्होंने जो
कुल संपत्ति बताई है चुनाव आयोग को, वो बताया है 11,29,60,854 रुपया इनकी कुल संपत्ति है। साथ ही साथ इनकी जो कुल आय है वो कितना है, सालाना आय कितना है, 49,98,140 रुपया है, जिसमें इनकी पत्नी का भी शामिल है। और संपत अग्रवाल जो खुद सालाना कमाते हैं वो कितनी है, इसे जान लीजिए। स्वयं की कमाई इनकी कितनी है सालाना, इन्होंने बताया है कि 31,96,160 रुपये ये खुद कमाते हैं साल के। वहीं इनके आय की स्रोत की बात की जाए, ब्याज में पैसा देते हैं और बैंक से भी इनको ब्याज में पैसा मिलता है। साथ ही साथ शेयर भी है इनके, और वेतन जो इनको मिलता है उससे भी इनका आय आता है, यानी इनकम इनके यहाँ से जनरेट होते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं। अब 5वें नंबर पर कौन है, भावना बोहरा का नाम आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से, और ये सबसे ज़्यादा संपत्ति वाली विधायक हैं पूरे 90 विधायकों में। इनकी कुल संपत्ति कितने है इसे जान लीजिए, 33,86,42,624 रुपये इनकी कुल संपत्ति है, जो इन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा में बताया है। वहीं इनकी आय की अगर बात की जाए तो वार्षिक आय इनका कितना है, 50,86,570 रुपये इनकी वार्षिक आय है, जिसमें इनके हस्बैंड के भी आय शामिल है और इनके भी आय शामिल है। अगर बात की जाए इनकी औसत निकाला जाए इनके वार्षिक आय के महीने में, तो वो बैठता है 4,23,880 रुपये इनकी महीने की कमाई है। और साथ ही साथ इनका जो वार्षिक इनकम है, भावना बोहरा खुद अपने दम पर कितना कमाती हैं ये जान लीजिए, 11,61,070 रुपये इनकी कुल कमाई है व्यक्तिगत रूप से एक साल की। और इन्होंने अपने आय का स्रोत बताया है व्यापार, यानी बिजनेस करते हैं, और साथ ही साथ कृषि भी इनके आय का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से नाम आता है डॉक्टर रमन सिंह का, चौथे नंबर पर हैं वो, और इनकी जो कुल संपत्ति है वो है 15,35,33,844 रुपये इनकी कुल संपत्ति है। और इन्होंने जो वार्षिक आय बताया है अपना, 55,16,983 रुपये इन्होंने अपने सालाना इनकम बताई है, अपने और अपनी पत्नी, और साथ ही साथ और भी कहीं कहीं से जो पैसे मिलते हैं उसको मिलाकर। और ये भी जान लीजिए कि इनके स्वयं की कमाई कितनी है, ये व्यक्तिगत रूप से साल में कितना कमा लेते हैं, इसको भी इन्होंने बताया है। 29,56,049 रुपये साल का कमाते हैं। अगर उसी को महीने में निकाला जाए तो ये महीने में हर महीने कितना इनकम आता है इनका खुद का, 2,46,337 रुपये इनका खुद का इनकम है। इनके आय का स्रोत क्या क्या है, इन्होंने बताया कि वेतन भत्ता, कृषि, किराया और ब्याज, इनसे इनको आय प्राप्त होता है। वहीं तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। नंबर तीसरे पर हैं अमर अग्रवाल, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इन्होंने जो चुनाव आयोग को अपनी कुल संपत्ति बताई है उसे भी जान लीजिए। इन्होंने बताया है कि 27,65,891 रुपया इनकी कुल संपत्ति है। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि इनकी कुल आय, सालाना आय 1,34,15,520 रुपये है। वहीं अगर इनके स्वयं की बात की जाए, जो खुद कमाते हैं ये, वो कितना है उसे जान लीजिए, 28,99,530 रुपये सालाना का ये खुद कमाते हैं। अगर इसी को महीने में निकाला जाए तो कितना होता है उसे भी जान लीजिए, 2,41,627 रुपया ये महीने का खुद कमाते हैं। और आय का स्रोत क्या क्या है, पेंशन, किराया, ब्याज और बिजनेस, ये इनके आय का स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरे पर कौन है, नंबर दूसरे पर है ओपी चौधरी, वर्तमान में वित्त मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये आते हैं। इन्होंने अपनी कुल संपत्ति जो बताई है चुनाव आयोग को उसे जान लीजिए। इन्होंने बताया है कि इनके पास 12,90,11,613 रुपये की कुल संपत्ति है। साथ ही साथ इनका जो वार्षिक आय है वो कितना है इसे जान लीजिए, 1,66,77,200 रुपये है। ओपी चौधरी और उनकी पत्नी के आय को मिलाकर ये इतना बनता है। अगर इनके महीने का निकाला जाए तो कितना होता है, 13,89,766 रुपये होता है। अगर इनके खुद के व्यक्तिगत रूप से कमाई की अगर बात की जाए, ओपी चौधरी साल का कितना कमाते हैं, 1,41,04,710 रुपये ये खुद कमाते हैं साल के। अगर महीने का निकाला जाए इसी को तो एवरेज कितना कमाते हैं हर महीने ओपी चौधरी खुद, 11,75,392 रुपये एवरेज इनकी कमाई है। और आय का स्रोत क्या क्या है इसे ज़रा जान लीजिए। इन्होंने बताया है कि कृषि आय का स्रोत है, मोटिवेशनल स्पीकर है, कहीं कहीं इनको प्रोग्राम में बुलाया जाता है मोटिवेट करने के लिए लोगों को या छात्रों को, तो उनको ये पैसा मिलता है, उससे इनको आय प्राप्त होता है। साथ ही साथ शेयर बाज़ार में ये निवेश करते हैं, इक्विटी में निवेश करते हैं, इन्होंने स्टॉक खरीदे हुए हैं, वहाँ से इनको पैसा मिलता है। साथ ही साथ इनको बैंक ब्याज से भी पैसे मिलते हैं, यानी कि ये इनकम जनरेट करने का इनका साधन है। अब आ जाइए नंबर 1, कौन है नंबर 1, भूपेश बघेल का नाम आता है, पूर्व मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ के पाटन से विधायक हैं। इन्होंने बताया है कि 2022-23 में इनकी कुल संपत्ति 33,38,92,433 रुपये की है और इनका जो कुल आय है 1,68,67,332 रुपये की कुल आय है इनका और इनकी पत्नी के आय को मिलाकर। और इसी को अगर महीने में निकाला जाए तो एक महीने में इनकी आय कितनी हो जाती है उसे जान लीजिए। 14,05,611 रुपये की इनकी आय होती है। भूपेश बघेल के स्वयं की कमाई की अगर बात की जाए तो साल में अकेले भूपेश बघेल कितना कमाते हैं उसे जान लीजिए। 29,67,109 रुपये और उसी को औसत निकाला जाए महीने का तो वो बैठता है 2,47,259 रुपये। यानी कि भूपेश बघेल महीने में कितना कमाते हैं 2,47,259 रुपये ये महीने में कमा लेते हैं। वहीं इनके आय की स्रोत की बात की जाए तो ये आय का स्रोत बताया है कृषि को, वेतन को बताया है, बैंक ब्याज को बताया है और पार्टनरशिप में ये बिजनेस करते हैं, इसको इन्होंने आय का स्रोत बताया है। तो ये तो मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों में से 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले विधायकों के बारे में। आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में हमें नीचे कमेंट में बताएं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए, खबरों के लिए बने रहिए TNR न्यूज़ के साथ।